नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडित वाली। खबर पीलीबंगा से है, जहां इस वक्त की एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां आड़त व्यवसाय के नाम पर एक किसान को चेक माफिया के जाल में फंसाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। अमानत के तौर पर रखे गए खाली चेक और स्टाम्प पेपर का ऐसा दुरुपयोग, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। जी सर, मेरा सावराम जी खालिया है, गणेश बीज भंडार के नाम से दुकान है उसकी, सब्जी मंडी के सामने। उससे मेरी रे खास कपड़े के लिए 8 थी और लमसम मैंने उसे 40,000 रुपये देने थे और 40,000 देने थे। उसने थोड़े टाइम बाद में 80,000 रुपये बना दिए और मैंने उसे 10,000 रुपये फोन पे एंट्री दे दी और 70,000 लमसम रुपये थे। मैं उसको 50,000 रुपये दे रहा था, उसने बाकायदा 1,30,000 रुपये का मेरे नाम चेक लगा दिया। और थोड़े टाइम बाद में दूसरा चेक गिरधारी लाल सन ऑफ भंवरलाल, उसको लमसम 30-40,000 रुपये बेच दिया मेरा चेक। तो उसने मेरे नाम 4,10,000 रुपये का चेक लगा दिया और उस व्यक्ति के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं। जी हाँ, पूरा मामला पीलीबंगा का है, जहां ग्राम पंचायत लोंगवाला के रहने वाले मनोज कुमार ने पुलिस में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित मनोज कुमार ने करीब 4 साल पहले मंडी पीलीबंगा के एक बीज भंडार में आड़त का काम शुरू किया था। सुरक्षा और जामनी के नाम पर दुकान के प्रोपराइटर ने उससे 2 खाली साइन किए हुए चेक और एक 50 रुपए का खाली स्टाम्प पेपर रखवा लिया। लेकिन मनोज कुमार को क्या पता था कि यही अमानत एक दिन उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाएगी। मनोज कुमार ने 3 साल पहले ही वह काम छोड़ दिया था। आरोप है कि काम छोड़ने के बाद उक्त चेक माफिया ने नियत बदलते ही पहले खाली चेक में अपनी मर्जी से 1,30,000 रुपए की रकम भर दी, उसे बैंक में लगाकर बाउंस करवाया और पीड़ित के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया, जो अभी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस चेक माफिया की भूख यही नहीं मिटी। पीड़ित का आरोप है कि इस माफिया ने दूसरे खाली चेक में भी हेराफेरी की है। उसमें 4,10,000 रुपए की भारी भरकम राशि भर दी और उसे किसी दूसरे चेक माफिया के नाम से बैंक में लगा दिया। पीड़ित के पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब बीते 29 जुलाई को उसके मोबाइल पर चेक बाउंस होने का मैसेज आया, जबकि पीड़ित का आरोपी के साथ कोई लेन देन बाकी नहीं था। खाद बीज का काम करता है सावराम, उसके 30,000 रुपये थे। इसकी जेन्युइन बात है, इसके साथ गया था मैं हिसाब करवाने के लिए। बाद में उसने 80,000 बना दिए, वो भी हमने देने के लिए यहाँ भर दी। उसने बाद में वो चेक आगे ब्याज माफिया को बेच दिया। वीडियो में अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, कहने लगा मैंने चेक भेज दिया, आगे ला दूंगा आपका, 1-2 दिन में लेके आ जाऊंगा। क्या तो हम तो प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं जी, भाई न्यायिक जांच हो इस बात की। भाई ब्याज माफिया है ये, पीलीबंगा के अंदर जड़े फैला रहा है, इसका कोई हल किया जाए। ये चेक वाली गैंग है जी, इसका कोई हल किया जाए। पास एक कच्ची डायरी होती है जी, सफेद, जो आम दुकानों पे मिलती है, उस पे लेन देन होता है जी सारा। ये ब्याज माफिया की कड़ी है जी, इनका आगे का आगे। ये राम कुमार है जो बाजार में सट्टे का काम करता है, लोंगवाला में गोलियां बेचने का काम करवा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से, नाबालिग से गोली कैप्सूल बेचने का काम करवा रहा है। प्रशासन इसमें बिल्कुल अनदेखी कर रहा है। ये सट्टा किंग है पुराना, इसी चक्कर में बाजार में बाणियों के संपर्क में है, किसी गांव में अन्य गरीब आदमी के नाम जाके चेक लगवा देता है। ये एक बहुत बड़ी गैंग है। हम तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं इस बात का कोई न्यायिक जांच हो। सीआई साहब ने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है, कहने लगे हम कार्रवाई करेंगे, 1-2 दिन में कोई कार्रवाई करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं प्रशासन से कोई कार्रवाई करें। वही जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो पीड़ित मनोज कुमार ने कांग्रेस पार्टी अटक के जिला महासचिव बबलू सोनी से संपर्क किया। महासचिव बबलू सोनी और पीड़ित ने तुरंत पीलीबंगा थाना पुलिस को लिखित शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है सर, भी 2-3 साल पहले इस भाई ने कोई सावराम जी से आड़त की थी। आड़त करने के बाद उसको 2 चेक दिए थे। चेक करने के बाद इसने आड़त मतलब जमीन वाला काम तो अपना बंद कर दिया। कुछ समय बाद इसने अपना हिसाब करवाया तो लगभग 40,000 रुपये उसकी तरफ बने। 40,000 बनने के बाद कुछ दिन बाद वो आदमी कहता है कि मेरे तेरी तरफ 70-80,000 रुपये बन रहे हैं। तो फिर भी इसने कहा भी चलो कोई बात नहीं, 70-80 बनते हैं, तो अपने 80,000 के हिसाब से इसने 10,000 रुपये फोन पे करवा दिया हाथों हाथ। तो 70,000 रुपये इसके लगभग रह गए। अब ये तो 70,000 रुपये बनाने के चक्कर में था। उससे पहले ही उसने क्या किया, 1,30,000 रुपये का अपनी तरफ एक चेक लगा दिया इसके नाम से
और एक चेक उसने क्या है गिरधारी लाल के नाम से लगवा दिया, जिसको ये जानता तक नहीं है। और गिरधारी लाल के लड़के का क्या नाम है, राम कुमार जी जो है, उसको उसने चेक दे दिया, यानी चेक माफिया ने चेक को बेच दिया। तो ये चेक बेचने का मामला है सर, इसके लिए हम थाने में आए हैं। अभी हमने चेक उसको कोई पैसे लेके तो दिए नहीं, ये तो आर्थ का मामला था, स्प्रे के लिए दिए थे उसको चेक, पर उसने हमारा चेक बेच दिया किसी अदर आदमी को, और उसने 4,10,20,000 रुपए का चेक इस भाई पर लगवा दिया। ये मामला है सर, इसके लिए हम थाने में आए। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित के पास एक ऐसा वीडियो सबूत भी है जिससे आरोपी ने 31 जुलाई को गवाहों के सामने अपनी गलती मानी थी और सोमवार को चेक लौटाने का वादा किया था, लेकिन समय आते ही आरोपी अपनी बात से मुकर गया। फिलहाल पीलीबंगा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ टीवी।